डुमरी विधायक हैं झारखंड के जयराम महतो, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी है कि क्यों एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जरूरत पड़ना, आप उससे पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की जो राजनीति है पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाती है। इसी बीच हमारे साथ चितरंजन कुमार पटेल हैं, जो कि डिफेंस से जॉब करने के बाद जन सुराज पार्टी में शामिल हो गए हैं। जन सुराज बिहार को बदलने का प्रयास कर रही है। प्रशांत किशोर लगातार पद यात्रा अपना जारी रखे हुए हैं और इस बीच मेरे साथ अभी जो चितरंजन जी हैं, इनसे हम बातें करेंगे। आखिर ये डिफेंस का जॉब करने के बाद राजनीति में क्यों ज्वाइन हुए हैं? स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप डिफेंस में नौकरी करने के बाद पार्टी में शामिल हुए हैं, आखिर क्या कारण रही कि आप राजनीतिक क्षेत्र में चले आए? देखिए, हम वहाँ पे भी देश सेवा कर रहे थे और यहाँ पे भी सेवा भाव से ही आए हैं। मैं नौतन विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो कि एक बहुत ही बदहाली के हाल में अभी नौतन विधानसभा है। तो इसी को लेकर के मैं भी चाह रहा हूँ कि अपने विधानसभा का विकास करूँ। जैसा कि आपने सुना होगा, जो डुमरी विधायक हैं झारखंड के जयराम महतो, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी एक युवा हैं, मैं भी एक युवा हूँ। मैं भी चाह रहा हूँ कि अपने नौतन विधानसभा क्षेत्र में विकास करूँ। मैंने 18 साल सर्विस किया आर्मी में और आर्मी में 18 साल सर्विस करने के बाद से अभी मैं फ़िलहाल जन सुराज का सिपाही हूँ और नौतन क्षेत्र से मैं जन सुराज को मजबूत कर रहा हूँ, लोगों को जोड़ रहा हूँ, युवाओं को प्रेरित कर रहा हूँ जन सुराज में शामिल होने के लिए। और जन सुराज के माध्यम से, इस पार्टी के माध्यम से मैं चाह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ें और जो यहाँ के स्थानीय मुद्दा हैं उस पर फोकस करें, उसको हाईलाइट करें और उस पर काम करें। सर, जैसे कि आप डिफेंस में जॉब कर चुके हैं, समाज से बिल्कुल आप लोग अलग रहते हैं, यानी कि जो सामाजिक समस्याएं हैं वो आप लोग करीब से नहीं देख पाते हैं। और आज के दौर में आप डिफेंस का जॉब करने के बाद राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं। क्षेत्र में जब जाते हैं तो लोगों का क्या रेस्पॉन्स आता है? देखिए, मैं क्षेत्र में एक बेटा के तौर पे जाता हूँ। मैं वहाँ नेता बन के नहीं जाता हूँ। लोगों से एकदम एक बेटा की तरह मैं बात करता हूँ। लोग अपने जो समस्याएं हैं, स्थानीय समस्याएं हैं, वो सब अपनी समस्याओं को बताते हैं और एकदम खुल के बताते हैं। बिल्कुल, मैं हर गांव-गांव जा रहा हूँ, हर गली-गली में जा रहा हूँ और ख़ास करके जो नौतन विधानसभा के 7-8 पंचायत हैं, फुलियाखाड़, लौकरिया, पटजिरवा, पखनाहा और मंगलपुर, सिराजपुर, ये बिल्कुल ही सुदूर क्षेत्र है। जहाँ पे मुख्य मुद्दा है, वहाँ पे जो सबसे जो वहाँ की जो स्थानीय जनता है, वहाँ बाढ़ जो नदी के कटाव से प्रभावित है। तो उनका जो है खुल के अपनी समस्याओं को बता रहे हैं और वहाँ की जो स्थानीय समस्या है, इससे पहले जो भी विधायक रहे हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, उस पे उन्होंने फोकस नहीं किया है। जो बीमारी लगी हुई है, बीमारी वैसी की वैसे ही है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बोलते हैं क्या कि जो नेताजी आते हैं तो बोलते हैं कि जब बीमारी होगा तभी इलाज होगा। कहने का मतलब ये है कि जब बाढ़ आएगा तभी उसका समाधान होगा। लेकिन अभी वहाँ पे पानी कम है, अभी वहाँ पे काम हो सकता है, अभी वहाँ पे काम करना चाहिए था, लेकिन अभी वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, जैसे कि आप जन सुराज में शामिल हुए हैं, आप अन्य पार्टियों में भी शामिल हो सकते हैं, जन सुराज ही क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि अन्य पार्टियों में भी शामिल हो सकता है, बिल्कुल। देखिए, मैं डिफेंस का आदमी हूँ। आर्मी वाले कोई पॉलिटिक्स नहीं जानते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, एकदम साफ सुथरा बात करते हैं और मुझे जन सुराज बिल्कुल वैसे ही लग रही है, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, जो कि काम की बात करती है, मुद्दे की बात करती है, जिसके पास विजन है, जिसके प्रणेता प्रशांत किशोर हैं, वो कभी जातीय धर्म मजहब की बात नहीं करते हैं, वो काम की बात करते हैं। इसलिए मैं जन सुराज से जुड़ा हूँ। प्रशांत किशोर रणनीतिकार रह चुके हैं, वो बीजेपी को भी मदद कर चुके हैं। वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी है उनका भी मदद कर चुके हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उनका भी मदद कर चुके हैं। महागठबंधन का जो सरकार था उसमें भी उनके द्वारा बताया जाता है कि उन्हीं के द्वारा इसका जो है कि रणनीति बनाया गया था। तो उस वक्त जो रणनीति बना उसके आधार पे बिहार में काम हुआ, लेकिन जो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जा रहा है, कोई भी योजना हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना, तो यह जमीनी स्तर पर पैसा तो खर्च हुआ लेकिन ध्वस्त हो गया। तो इसको लेके क्या कहिएगा? बात सही किया आपने। पहले आपने क्वेश्चन किया कि प्रशांत जी सबको हेल्प कर चुके हैं, सब पार्टियों की मदद कर चुके हैं। सही बताया आपने। प्रशांत जी सब पार्टियों की मदद कर चुके हैं, 10-12 सरकारें बना चुके हैं, बिहार में भी मदद की है नीतीश कुमार को। लेकिन जिस मुद्दे पे, जिस काम के लिए वो मदद किए, वो काम अभी भी अधूरा है। इसीलिए प्रशांत किशोर जी ने अपनी पार्टी बनाई और
खुद से अपनी माटी के लिए, अपने गांव के लिए, बिहार के लिए विकास करने के लिए जन स्वराज बनाएं और उस पर पहल कर रहे हैं और वो इसीलिए विकास की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपके द्वारा बताया गया, नौतन विधानसभा क्षेत्र जो है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अभी काम हो सकता है। सरकार के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर हमेशा यह दावा किया जाता है कि वहां पे बांध का मरम्मत कराया जाएगा या जहां पे बाढ़ आता है वहां पे नियंत्रण को लेके एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की टीम को भेजा जाएगा, लेकिन समय पे वो लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो वहां पे आप क्या बदलाव चाहते हैं? देखिए, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जरूरत तब पड़ती है जब वहाँ बांध का कटाव होता है, जब वहाँ की जनता संकट में आती है। लेकिन उस संकट को ही क्यों आने देना, क्यों एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जरूरत पड़ना? आप उससे पहले काम करिए। बाढ़ की समस्या हो रही है, बाढ़ आ रहा है, पानी लग रहा है, उससे पहले काम करिए। अभी वहाँ पे पानी का स्तर काफ़ी कम है। मैं डेली वहाँ पे जा रहा हूँ, जनसंपर्क कर रहा हूँ जनता से। पानी का जो स्तर है काफ़ी नीचे गया हुआ है। वहाँ की जनता बोल रही है कि इस पे अभी काम होना चाहिए था, लेकिन सरकार उस पर कोई पहल नहीं कर रही है। सरकार पहल कब करती है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ कब भेजती है, जब वहाँ की जनता का जान खतरे में पड़ता है। तो उस कंडीशन को ही क्यों आने देना, अभी से क्यों नहीं काम करना? यानी कि जब समस्या आता है तो समाधान करना शुरू किया जाता है, वो समाधान हो नहीं पाता है उस वक्त भी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जो मेरा जवाब था आपने दे दिया कि जब समस्या आती है तभी समाधान होता है, लेकिन हम समस्या को ही क्यों आने दें? मेरा अंतिम सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव आता है तो उस वक्त सभी पार्टियां अपने स्तर से क्षेत्रों में मेहनत करती है, लेकिन एक रात होती है जिस रात कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है लालची लोगों के द्वारा इधर से उधर कर दिया जाता है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, उसको लेकर क्या कहिएगा? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसका कोई इलाज नहीं है जब तक इंडिविजुअल, जब तक जनता, जब तक आम लोग को जागरूक ना किया जाए। और जन स्वराज के सिपाही जितने भी हैं ये वही काम कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि आप किसी के बरगलावे में नहीं आइए, 500 रुपया पे मत जाइए, मुर्गा भात पे मत जाइए, पैसा मत लीजिए। आप अपने बच्चे के लिए सोचिए, बच्चे के लिए वोट करिए, बच्चे के भविष्य के लिए काम करिए। जो नवयुवक हैं जो यहाँ से पलायन करके जा रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं, जैसे अभी होली आने वाला है, मैं अभी गांव में घूम रहा हूँ, पूरी गांव की गांव खाली है, केवल हमको वहाँ पे बुजुर्ग लोग ही दिख रहे हैं। कुछ नहीं पता चल रहा है कि हमारा बेटा गया है बम्बे, कोलकाता, दिल्ली, गुजरात। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वहाँ पे हम लोग जिस लेवल पे काम कर रहे हैं वो ये है कि लोगों को हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं और लोग काफ़ी इन चीज़ों को समझ रहे हैं। क्योंकि 30-35 सालों से जो यहाँ पे सरकार रही है, जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, वो बस लोगों को बरगलाने का काम किए हैं। लेकिन अब वहाँ की जनता जागरूक हो गई है, अब उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। ये थे चितरंजन कुमार पटेल और इनके द्वारा बहुत सारा अपडेट दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेके आपके मन में कोई सवाल चल रहा हो तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप देख रहे थे तिरहू दस्तक। और भी खबरों के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।